में थले रख वीडियो में ये अना की जूती पे जुबान लगा, जुबान नजर आनी चाहिए तेरी। सारे से माफी मांग, जुबान नहीं आ रही। सॉरी कर अना कह अना सॉरी सॉरी ना नहीं मुंह नहीं लगा सर। जुबान लगा। सॉरी है ना जुबान सॉरी है ना। बस चल खड़ी हो। अब बाली ब्रेक का निशान। अब बंद कर दे, अब बंद कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वस्साअ सबीला। ज़िना के करीब भी मत जाना, जो कि ये बड़ी बेशर्मी और बुरी बात है। तफसीर इब्न कसीर में ला तक़रबुज़्ज़िना के तहत मसनद अहमद के हवाले से ये हदीस है, जिसका तर्जमा ये है कि एक नौजवान ने ज़िनाकारी की इजाज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाही। लोग उस पर झुक पड़े कि चुप रहे, क्या कह रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने करीब बुलाकर फरमाया, बैठ जा। जब वो बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तो इस काम को अपनी माँ के लिए पसंद करता है। उसने ताकीद से इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह कोई दूसरा भी अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तो इस काम को अपनी बेटी के लिए पसंद करता है। उसने उसी तरह ताकीद के साथ इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक इसी तरह कोई भी अपनी बेटियों के लिए नहीं पसंद करता। अच्छा, अपनी बहन के लिए तू पसंद करेगा। इसी तरह फिर उसने इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे लोग भी अपनी बहन के लिए इसको मकरूह समझते हैं। अच्छा ये बता कि तू चाहेगा कि कोई तेरी फूफी से ऐसा करे। उसने सख्ती से इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह कोई और भी अपनी फूफी के साथ ऐसा ना चाहेगा। अच्छा, तू अपनी खाला के लिए पसंद करेगा। उसने कहा, हरगिज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह सब लोग। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसके सर पर रख कर दुआ की कि इलाही इसके गुनाह बख्श, इसके दिल को पाक कर, इसको असमत वाला बना। फिर तो ये हालत थी कि ये नौजवान किसी की तरफ नज़र भी ना उठाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीमाना नसीहत हर उस शख्स के लिए मुफीद है जो शख्स अपने लिए, अपनी माँ बहन के लिए इस फेल को पसंद नहीं करता, तो वो दूसरे की माँ बहन के लिए पसंद नहीं कर सकता। ला महाला बदकारी से बाज आइएगा। बदकारी की सजा दुनिया में संसारी और 100 कोड़ों की मार है और आखिरत में दोज़ख की आग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तनूर जैसा कुआं देखा, जिसके ऊपर का हिस्सा तांग और नीचे का हिस्सा कुशादा था। उसमें आग भड़क रही है और लोगों के शोर और गुल की आवाजें आ रही हैं। वो लोग आग के शोलों के साथ ऊपर को आ जाते हैं और जब शोला दब जाता है तो नीचे चले जाते हैं। ये ज़िनाकार मर्द और औरतें हैं जो इस आग के तनूर में जल रहे हैं।